Hello students, good morning all of you. Dear students, today we are going to talk about the chapter that is transfer of heat. Okay, so we will continue the chapter. What we have learned, there is a three mode of transfer of heat: conduction, convection and radiation. So we have learned about conduction. Conduction takes place in solids only. Okay, how? By the vibration of solid particles. Okay, सॉलिड पार्टिकल्स में वाइब्रेशंस के थ्रू जो है वो हीट ट्रांसफर होती है उनके पूरे पार्ट में. ओके, एंड देयर शुड बी टेम्परेचर डिफरेंस इफ वी वांट टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम one inch to another inch. Okay, now another way is the convection. Okay, so convection is another way of transfer of heat within substances, but the convection takes place in liquids and gases, not in solids. ठीक है, कन्वेक्शन सिर्फ आपका लिक्विड एंड गैसेस में होता है, सॉलिड में नहीं होगा. ठीक है, सो कन्वेक्शन जो आपका बेसिकली फ्लूइड सब्सटेंसेस में होता है, और फ्लूइड्स क्या होते हैं जो फ्लो करते हैं. सबस्टेंस दैट कैन फ्लो आर कॉल्ड फ्लूइड्स. ठीक है, सो गैसेस आर लिक्विड्स एंड गैसेस फ्लूइड्स होती हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से काफी दूर होते हैं. तो ये आपके यहाँ पे जो है आपका कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है. Okay, what happens in convection and how the heat transfer from one end to another end. ठीक है, तो होता क्या है कि जो लिक्विड्स के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब हम उसको हीट देते हैं, ठीक है, जहां से उनको हीट मिल रही है, तो वो क्या होते हैं कि जब एक पार्टिकल्स जो आपका वाइब्रेट हो जाते हैं, एक पार्टिकल्स हीट हो जाते हैं, ठीक है, तो वो ऊपर की तरफ उठने लगते हैं. ठीक है, तो कन्वेक्शन में क्या होता है कि हॉट पार्टिकल्स जैसे जैसे वो हीट होते जाएंगे वो ऊपर की तरफ उठते जाएंगे, और जो स्पेस लेफ्ट होगा वहां पे फिर दूसरे कोल्ड पार्टिकल्स आ जाएंगे फ्रॉम देयर सराउंडिंग. ठीक है, समझ में आ रही बात. तो जो गैसेस होती हैं या फिर जो लिक्विड्स होते हैं उनमें जो है आपका, जब हम उनको गर्म करते हैं या उनका टेम्परेचर चेंज किया जाता है, ठीक है, तो उसके जो पार्टिकल्स जब हीटेड होते हैं तो वो क्या करते हैं, ऊपर की तरफ उठते हैं. ठीक है, और नीचे की तरफ जो है आपके दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, वो फिर हीट होते हैं, फिर वो ऊपर उठते हैं. तो इस तरह से जो है आपका मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स के थ्रू, ठीक है, तो जो लिक्विड्स में या फिर जो गैसेस में जो कन्वेक्शन हो रहा है, कन्वेक्शन इज द मूवमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल्स. ठीक है, तो हीट पार्टिकल्स मूव करते हैं और यही जो है आपका कन्वेक्शन होता है जिससे हीट ट्रांसफर हो रही होती है. ठीक है, विद इन लिक्विड्स एंड गैसेस. ठीक है, तो आप ये कैसे समझ सकते हैं कि पार्टिकल्स मूव करते हैं. ठीक है, जैसे आपके एक्टिविटी में दिया हुआ है, यू कैन सी कि यहाँ पे है आपका कि एक उसमें वाटर और उसके साथ जो है मस्टर्ड्स के कुछ वो लिए गए हैं, ग्रेन्स लिए गए हैं. ठीक है, सीड्स लिए गए हैं. जब उसको हीट करते हैं, ठीक है, तो मस्टर्ड को जब हीट कर उस पूरे सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो आप देखोगे कि मस्टर्ड्स के पार्टिकल या सीड्स जो होती हैं वो ऊपर की तरफ, तेजी से ऊपर की तरफ जाते हैं, फिर नीचे की तरफ गिर जाते हैं. ठीक है, इसका मतलब है कि हीट जो आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स जब हीट हो रहे हैं तो वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, उसके साथ साथ मस्टर्ड के पार्टिकल्स भी ऊपर जा रहे हैं. सो हियर वी कैन से कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं, मूव करके अपवर्ड्स. हमेशा यही होता है कि गैसेस एंड लिक्विड्स में, ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो हीट होने पर अपवर्ड्स मूव करते हैं. ठीक है, दे राइज अपवर्ड. The particles of liquids and gases rises upwards on heating. ठीक है, so dear students, you can see this is the sea breeze. Okay, so during daytime land heats faster than ocean. Okay, so land के ऊपर की जो एयर होती है वो भी जो है आपका गर्म हो जाती है. तो यू नो कि हॉट एयर राइजेस अपवर्ड. ठीक है, तो वार्मर एयर ओवर लैंड राइजेस, ऊपर की तरफ जाती है, और उसके नीचे जो प्लेस जो है वो खाली रहता है, वहां पे क्या होता है कि सी से जो होती है आपकी कोल्डर एयर मूव करती है टुवर्ड्स द लैंड. सो दिस फॉर्म सी ब्रीज. ठीक है, तो दिन के टाइम सी ब्रीजेज रन करती चलती हैं. ठीक है, so dear students, you can see this is the sea breeze. Okay, so during daytime land heats faster than ocean. Okay, so लैंड के ऊपर की जो एयर होती है वो भी जो है आपका गर्म हो जाती है. तो यू नो कि हॉट एयर राइजेस अपवर्ड. ठीक है, तो वार्मर एयर ओवर लैंड राइजेस, ऊपर की तरफ जाती है, और उसके नीचे जो प्लेस जो है वो खाली रहता है, वहां पे क्या होता है कि सी से जो होती है आपकी कोल्डर एयर मूव करती है टुवर्ड्स द लैंड. सो दिस फॉर्म सी ब्रीज. ठीक है, तो दिन के टाइम सी ब्रीजेज रन करती चलती हैं. ठीक है,
liquid, the transfer of heat taking place in liquids and gases. Okay, now there is a convection currents working in nature. ठीक है, हमारे नेचर में जो है कन्वेक्शन करंट्स जो होते हैं वो काम करते हैं कैसे, जैसे कि सी ब्रीज है एंड लैंड ब्रीज है और ओशन करंट्स भी होते हैं. ठीक है, सो लेट्स सी कि सी ब्रीज क्या होती है, लैंड ब्रीज क्या होती है. So dear students, you can see this is the sea breeze. Okay, so during daytime land heats faster than ocean. Okay, so land के ऊपर की जो एयर होती है वो भी जो है आपका गर्म हो जाती है. तो यू नो कि हॉट एयर राइजेस अपवर्ड. ठीक है, तो वार्मर एयर ओवर लैंड राइजेस, ऊपर की तरफ जाती है और उसके नीचे जो प्लेस जो है वो खाली रहता है, वहां पे क्या होता है कि सी से जो होती है आपकी कोल्डर एयर मूव करती है टुवर्ड्स द लैंड. सो दिस फॉर्म सी ब्रीज. ठीक है, तो दिन के टाइम सी ब्रीजेज रन करती चलती हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट द लैंड ब्रीज. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द नाइट टाइम द लैंड रीजन्स लॉस हीट फास्टर देन द ओशन वाटर. ओके, सो रात के टाइम क्या होता है कि लैंड जो होता है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है कंपेरिजन टू ओशन. ठीक है, दैट्स वाई द एयर एबव द ओशन इज वार्मर देन द लैंड. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ओशन की एयर जो होती है वो काफ़ी गर्म होती है, तो यू नो कि हॉट एयर राइजेस अप. ठीक है, तो वो ऊपर की तरफ जाती हैं और उसके नीचे जो स्पेस होता है वहाँ से कूलर एयर जो होती है वो लैंड की तरफ से सी की तरफ मूव करती हैं. ठीक है, सो कूलर एयर मूव ओवर द लैंड. यू हैव सीन सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज कैसे बनती हैं. ठीक है, नाउ ये जो है आपका कन्वेक्शन करंट्स. ठीक है, जहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस होता है कि जब लिक्विड्स एंड गैसेस के पार्टिकल्स हीट हो जाते हैं सो दे राइज अपवर्ड. ठीक है, इसकी वजह से क्या होते हैं, जो अर्थक्वेक्स होते हैं वो कन्वेक्शन की वजह से ही आते हैं. ठीक है, व्हाट आर अर्थक्वेक्स, यू नो कि अर्थक्वेक्स में क्या होते हैं, जो वो लैंड होता है वो शेक करने लगता है. ठीक है, तो उसमें वाइब्रेशंस होने लगते हैं. तो ये किस वजह से होते हैं. सो यू नो कि हमारा जो अर्थ होता है, ठीक है, उसके थ्री पार्ट्स होते हैं. ठीक है, उसमें क्रस्ट, मैंटल एंड कोर. यू हैव लर्न दैट कि आउटर जो है कवरिंग उसको क्रस्ट बोलते हैं, उसके बीच में मैंटल होता है, जो उसका मिडिल वाला पार्ट होता है उसको कोर बोलते हैं. ठीक है, और उस कोर में भी क्या होता है, कोर के बीच में जो होती हैं आपकी मोल्टेन रॉक्स होती हैं, यानी कि पिघली हुई चट्टानें, यानी कि वो थोड़ा सा लिक्विड और फ्लूइड होता है. ठीक है, और उसका टेम्परेचर जो होता है इट्स वेरी हाई, वेरी वेरी हाई. 6000 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर होता है. ठीक है, सो एक्चुअल में क्या होता है कि और उस कोर के अंदर जो पार्ट्स लिक्विड उसको मैग्मा बोलते हैं. ठीक है, सो मैग्मा का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, सो वहां पे क्या होगा कि मैग्मा में बहुत ज्यादा टेम्परेचर है. ठीक है, उसके बाद जो मैंटल है उसका. डियर स्टूडेंट्स, बाय द कन्वेक्शन करंट्स अर्थक्वेक्स आर हैपेंड. ठीक है, अर्थक्वेक्स हैपेंड. तो उसमें कन्वेक्शन करंट्स में क्या होते हैं, कन्वेक्शन करंट्स का मतलब ये है कि हॉट एयर राइजेस एंड कूलर एयर सिंक्स डाउन. तो जब ये चीज़ आपका कंटिन्यूसली चलती रहती है तो ये कन्वेक्शन करंट बनाती है. ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन पार्ट्स ऑफ अ सबस्टेंस इज कॉल्ड अ कन्वेक्शन करंट. ठीक है, तो इस कन्वेक्शन करंट से क्या होता है कि अर्थ के अंदर का जो मैग्मा है, ठीक है, वो जो है आपका उसकी हीट की वजह से लैंड जो होते हैं वो स्लाइड्स कर जाते हैं. तो कन्वेक्शन करंट्स आर कॉज्ड बाय द वेरी हॉट मटेरियल ऑफ द मैंटल राइजिंग. ठीक है, तो मैंटल जो होता है यानी कि आपका जो अर्थ का जो एक पार्ट है, ठीक है, वो क्या होता है कन्वेक्शन करंट्स जो उसके सरफेस के ऊपर चलते रहते हैं, तो उससे क्या होगा कि उसमें कन्वेक्शन करंट्स होने की वजह से वो काफ़ी गर्म हो जाता है और फिर ठंडा होता है, फिर गर्म होता है, फिर ठंडा होता है. यानी कि लैंड और सी जो होते हैं वो उसमें कन्वेक्शन करंट्स चलते रहते हैं. इसकी वजह से क्या होता है, ये प्रोसेस रिपीट करता रहता है और इसी से क्या होता है कि आपका जो मैग्मा है, ठीक है, यानी कि जो हमारा उसके प्रेशर जो होता है मैग्मा में वो काफ़ी ज़्यादा होने लगता है. तो समटाइम्स when the pressure becomes unbearable, some parts of the land masses slide past each other causing earthquakes. ठीक है, तो मतलब उसी मैंटल के ऊपर जो होता है वो काफ़ी प्रेशर पड़ता है, कोर पे नहीं, सॉरी, मैंटल के ऊपर जो होता है बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, इसी वजह से वो आपका ब्रेक कर जाता है. ठीक है, so that's why earthquakes are happens. ठीक है, now ocean currents. ठीक है, ओशन करंट्स जो होती है वो भी इस कन्वेक्शन की वजह से होती हैं. व्हाट आर ओशन करंट्स. ठीक है, सो अर्थ के बीच में आपको पता है कि एक मिडिल में है एक लाइन होती है. ठीक है, उसको जो है हम अलग कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स,
कन्वेक्शन की यानी कि लिक्विड्स में कन्वेक्शन की वजह से क्या होते हैं, ओशन करंट्स बनते हैं। ठीक है, व्हाट आर ओशन करंट्स? ओशन करंट्स जो होते हैं, ओशंस में कंटिन्यूसली जो कन्वेक्शन होता है उससे जो है आपका ओशन करंट्स बनते हैं। ये बनते कैसे हैं कि जो इक्वेटर पे, क्योंकि आपको पता है कि जो ओशन होते हैं वो बहुत पूरे अर्थ पे कवर होते हैं। ठीक है, तो जो ओशंस आपके इक्वेटर के पास होते हैं वहाँ का जो ओशन का वाटर है वो काफ़ी गर्म रहता है। ठीक है, कंपेरिजन टू द वाटर, ओशन वाटर एट द पोलर रीजन। ठीक है, तो पोलर रीजन में जो वाटर, ओशन वाटर है वो ठंडा होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो ओशन का वाटर है इक्वेटर का, वो इक्वेटर से मूव करके पोलर रीजन पे जाता है। ठीक है, वही से जो ठंडा पानी होता है यानी कि पोलर रीजन का जो वाटर है, द वाटर इन द ओशन मूव्स फ्रॉम द पोलर रीजन टू द इक्वेटोरियल। ठीक है, तो पोलर से जो है ठंडा वाटर कहाँ आता है, इक्वेटोरियल रीजन की तरफ आता है। तो इस तरह से क्या होते हैं कि आपका वार्म करंट और कूल करंट जो होते हैं वो चलते रहते हैं, तो ये कन्वेक्शन बना रहा होता है। ठीक है, वार्म करेंट्स फ्लो अवे फ्रॉम द इक्वेटर। ठीक है, और कोल्ड करेंट्स फ्लो टूवर्ड्स द इक्वेटर। तो इससे क्या होते हैं, ओशन करंट्स बनते हैं। और ये सब जो है आपके जो भी ओशन करंट्स हैं, लैंड ब्रीज हो रहा है, ये आपके मॉनसून के लिए जो हमारा वेदर चेंज होता है उसके लिए एंड गैसेस का जो कन्वेक्शन है उसको, उसके यूजेस भी हैं। ठीक है, हाउ के जो एयर कंडीशनर्स होते हैं, कूलर्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, वहां पे इन कन्वेक्शंस का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब आपको पता है, आपने देखा होगा कि जो एयर कंडीशनर्स होते हैं, ठीक है, वो आपके वॉल पे या जो मतलब बेसिकली वो वॉल के ऊपर की तरफ लगा जाती है। ठीक है, दीवार में ऊपर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? तो यू नो कि जब एयर, क्योंकि एयर जो है आपका गैस है, जब उसको हीट करते हैं तो हीट करने पर जो वार्म एयर होती है वो ऊपर की तरफ जाती है और कोल्ड एयर नीचे की तरफ रहती है। ठीक है, तो वैसे ही ऊपर की तरफ लगाने से क्या होता है कि जो कोल्ड एयर उससे बनती है वो नीचे की तरफ बैठ जाती है, तो नीचे में जितने सराउंडिंग पार्ट्स होते हैं वो आपको वहां पे कोल्ड फील होता है। ठीक है, वैसे ही जो आपके रूम हीटर्स होते हैं वो हम विंटर के सीजन में यूज करते हैं। समर सीजन में एसी हो गया, विंटर में क्या करते हैं, हम रूम हीटर्स यूज करते हैं। यू नो कि रूम हीटर्स को जो होता है वो नीचे की तरफ लगाते हैं। ठीक है, रूम में नीचे की तरफ लगाते हैं ताकि जब आपकी एयर हीट हो तो वो ऊपर की तरफ जाए और उसको जो है पूरे रूम को गर्म कर सके। ठीक है, वैसे ही जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो फ्रीजर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो फ्रीज करने वाला जो पार्ट जो वो करता है, चीजों को ठंडा करता है, वो फ्रीजर्स क्या होते हैं, वो बेसिकली आपके अपर पार्ट में लगाए जाते हैं। इसलिए फ्रीजर में सामान डालते हो, फ्रीजर ऊपर की तरफ होता है। तो वो क्या करते हैं, उसके वहां पे जो है आपकी एयर कोल्ड रहती है, टेम्परेचर बहुत कम है, तो वो जो है आपका एयर नीचे की तरफ और उसके दूसरे पार्ट्स में जितना भी चीजें होती है वहां पे ठंडी एयर पहुंच जाती है। ठीक है, so I hope you are all understood what is convection. In next class we will talk about radiation.